वेलकम बैक। ख़ुवातीन और हज़रात, तारीख का सफर में आज हम बात करेंगे उन हुकूमती शख्सियात की जिन्हें किसी न किसी हवाले से अदालती मसाइल का सामना रहा और इन तकरीबन तमाम की तमाम शख्सियात को इक़्तिदार से हाथ धोना पड़ा। सबसे पहले हम तज़किरा करेंगे बर्लुस्कोनी का। ये इटली का वजीर आज़म था। इसकी शोहरत एक बदनाम और करप्ट शख्स की थी। इटली के एक बहुत बड़े मीडिया ग्रुप का ये मालिक है। ये लगातार कई साल इटली का वजीर आज़म रहा और इसने बड़े तुमतराक से हुकूमत की। इसके खिलाफ बीसियों केस थे, लेकिन हर केस को किसी न किसी तरह से ये दबाता चला गया, अपना असर इस्तेमाल करते हुए, अपने इक़्तिदार की वजह से। इसने सन 2006 में यह कहा कि 1994 से लेकर 2006 तक पूरे इटली के जजेस और लॉ ऑफिसर्स मुझे इक़्तिदार से महरूम करने की नाकाम कोशिश करते रहे हैं, लेकिन ये अपनी तमाम तर कोशिश और हथकंडों के बावजूद अवामी मैंडेट को पायमाल नहीं कर सके। इसने बड़ी महारत और चालाकी के साथ सेनेट से अपने लिए एक आर्जी सा इस्तिस्ना भी हासिल कर लिया। हत्ता के तमाम जजेस ने इस इस्तिस्ना के खिलाफ आवाज बुलंद की, स्ट्राइक कर दी और अल्टीमेटली अदालत ने इसे तलब किया। इसके इस्तिस्ना को खत्म कर दिया गया और ड्यूरिंग द प्रोसेस इसे इक़्तिदार से महरूम होना पड़ा। इसी तरह बरतानिया के एक वजीर को मुकदमे का सामना करना पड़ा कि उसने अदालत के सामने झूठ बोला है। और वो झूठ क्या था? 2 मरतबा ट्रैफिक वायलेशन पर उसका चालान हुआ और उसने दोनों मरतबा एफिडेविट दाखिल करवाया कि मेरी बीवी चला रही थी, मैं नहीं चला रहा था, तो वो बच गया। हो सकता सर मियां बीवी की लड़ाई हो गई होगी। वही कुछ हुआ ना। एंड में आकर रिसेंटली उनकी तलाक होगी और डिवोर्स लेते ही सबसे पहले बीवी ने जाकर बयान दिया है कि ये गाड़ी मैं नहीं चला रही थी, यही चला रहा था, इसके मजबूर करने पर मैंने ये बयान दिया था और ये झूठ बोलता है। और इससे पहले कि उसके खिलाफ कार्रवाई होती, उसने इस्तीफा दे दिया, वो अपनी सीट से महरूम हो गया। सर भाभी भी बड़ी चलाक है। ये भाभी किधर से होगी? सारी भाभी हो गई जो साडे भरा नूं अंदर करवाता। तुम्हारा भाई किधर से हो गया? वो सारे बड़े भोले लोग ने बेचारे। ये तो फकीर दरवेशां दे दरबार ते जाके दुआ मंगदे ने, बाबा जी चौथा महीना तुहाडी भरजाई लड़ के गई है, उन्हें वापस आना चाहिए। वड्डा मुंडा स्कूले नहीं जाता, साइकिल चोरी हो गया, सवेरे पैर तो रेड़ा लंघे, रेड़े वाला कहंदा मैं 2 बजे दोपहर नूं फिर नगाउणा है। साडा यार अंदर हैगा जेल च, ओदी भी जमानत करवाउणी, वेख लेना साडी कंड ना लवा लेना, साडे नाल रफड़ पाउण दी, असीं भी इत्थे फिरना टुरना, दरबार भी इत्थे रहना। वेख लेना वड्डिओ, मैं चलिया, मैनू फेर ना आना पवे। चलो दुआ मंग ली। हाँ जी बाबा। तू तो मेरे पल्ले रोटी खानी, तू काहदी नहीं मंगनी? चल आओ जी। यार ये क्या है हकीम साहब, आप बाबे के साथ भी लड़ते? ये तो बाहर टोकना वाले ना लड़ता है। टोकना वाली मैनू कहन दे जुत्ती रहा दो, मैं कहा तो जुत्ती ना रखी नवी बावल न करता खुदा ही कहते टोकन लै जाओ। मैं कहा साडी किन्ने रखनी है? लाहौर दे नक के। लाहौर दे क्या है? नक नोज। और जी लाहौर दे नक मूंह गए हैं, असीं लाड़े लाहौर दे। एडा सड़िया लाड़ा पक दी देख च डिग पिया सी। एक और मिसाल है सन 2008 की। ये थाई वजीर आजम सामक को इंडाइट किया गया सिर्फ इसलिए कि उसने आइन की खिलाफ वर्जी करते हुए, यानी वजीर आजम रहते हुए कहीं और काम किया। उस काम की बिना पर उसे इक़्तिदार से महरूम होना पड़ा और वो काम यह था कि टीवी के एक कुकिंग शो में उसने बतौर मेजबान शिरकत की। अदालत ने कहा जी आपने आइन की खिलाफ वर्जी की है, क्यों ना आपको फारिग कर दिया जाए। उसे भी मौजूल किया गया और उसके साथ साथ उसकी 25 रुकनी कैबिनेट को भी घर भेज दिया गया। सर सामक साहब हुण उत्थे की करदे ने? हुण उन्हें पिछों वैगन पाड़ के ना ओदे च बिरयानी लाई है सर। अगर वो खाना पकाया है तो इसमें क्या बात बुरी है? हजूरे वाला एहो जे बंदे कसमा खा के ना खट्टे किन्नू भेज जांदे। बकवास कर रहे हैं आप। सर आप ना मुन्ना मुंह लगे इनके। मैं बावर्ची पे कमेंट कर रहा हूँ, इनको तो मेरी जूती मुंह लगाती है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप खामोश हो जाए। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਕੁੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆਈਟਮਾਂ ਕਰਦੇ, ਆਂਡਾ ਇੱਥੇ ਤੋੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਫਰਾਈ ਕਰਦੇ। अच्छा जी, बिल क्लिंटन। ਐ ਲੈ ਆਹ ਸਰ ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਤਿਸ਼ਨਗੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਬਾਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨੇ ਖੈਰ ਨਾਲ। तौहीन अदालत के हवाले से बिल क्लिंटन एक बहुत बड़ी मिसाल है। उन्हें $90,000 जुर्माना सिर्फ इसलिए अदा करना पड़ा कि तौहीन अदालत का जुर्म साबित हो गया था। 1998 में उन्होंने बयान हल्फी जमा करवाया कि मोनिका लेविंस्की के साथ उनके कोई ताल्लुकात नहीं रहे, लेकिन 1999 में जब
یہ تعلقات ثابت ہو گئے تو عدالت نے انہیں $90,000 جرمانہ کیا اور انہیں یہ جرمانہ ادا کرنا پڑا. بعد میں آپ جانتے ہیں کہ انہیں امپیچمنٹ کا سامنا تھا, اس کے ڈر سے انہوں نے استعفیٰ دے دیا. لیکن ان تمام کیسز سے پہلے سن 1974 میں رچرڈ نکسن کو مشہور زمانہ واٹر گیٹ سکینڈل کی وجہ سے اقتدار سے محروم ہونا پڑا. انہیں بھی امپیچمنٹ کا سامنا تھا, انہیں معلوم تھا کہ میں اس کیس سے نہیں بچ سکوں گا. اور الزام آپ جانتے ہیں واٹر گیٹ سکینڈل کیا تھا. یہ ایک بلڈنگ ہے دریا کے کنارے, ریور پوٹامک کے کنارے واشنگٹن ڈی سی میں, جس میں ڈیموکریٹک پارٹی کا دفتر تھا. وہ اپنی میٹنگز, اپنے اجلاس یہاں کیا کرتے تھے. رچرڈ نکسن نے بگنگ ڈیوائسز یہاں پہ پلانٹ کروائے اور ان کی تمام کاروائی یہ سنا کرتے تھے, اور یہی وجہ ہے کہ ان کے تمام سیکرٹس ان تک پہنچ جاتے. باب وڈورڈ نامی مشہور جرنلسٹ واشنگٹن پوسٹ کا, اس نے اس سکینڈل کو بے نقاب کیا اور اس بنا پر رچرڈ نکسن کو اقتدار سے الگ ہونا پڑا. اور دیکھا جائے تو مشرف کو بھی تقریباً ایسے ہی حالات کا سامنا تھا. انہیں بھی یہ چوائس دی گئی کہ یا تو آپ امپیچمنٹ کا سامنا کریں اور یا پھر اطمینان سے ریزائن کر دیں. انہیں دوسری چوائس زیادہ مناسب لگی اور انہوں نے ریزائن کر دیا. ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو بھی انڈائٹ کیا گیا تھا توہین عدالت کیس میں, اور اس کیس کے محرک تھے خان ولی خان اور چودھری ظہور الہی. اور لطف کی بات یہ ہے کہ آج جب وزیر اعظم گیلانی اسی نوعیت کے ایک کیس میں عدالت کے روبرو پیش ہوتے ہیں تو انہیں فلینک کون کر رہی ہیں دو شخصیات, ایک اسفندیار ولی خان کے صاحبزادے, اور دوسری چودھری شجاعت حسین یعنی چودھری ظہور الہی کے صاحبزادے. اسی لیے کہتے ہیں کہ سیاست میں دوستیاں اور دشمنیاں مستقل نہیں ہوتی. خواتین و حضرات, we'll take a break, stay with us.